दुनिया में जो महंगाई हुई उसका असर पाकिस्तान पर भी आना था। पाकिस्तान इसी दुनिया में है, आसमान पर नहीं। सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल आज भी पाकिस्तान में है। वजीर आजम इमरान खान का अटक में तकरीब से खिताब, कहा मुल्क में चीनी एकदम 140 रुपए तक पहुंच गई। पता चला है कि सिंध में 3 शुगर मिलों को बंद किया गया है। शुगर मिल्स ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। जब कोई इकदाम करते हैं तो शुगर मिल्स स्टे ले लेती हैं। सिंध के बाद पंजाब में शुगर मिल्स ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी। वजीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए वजीर आजम ने कहा, उस्मान बुज़दार साहब जो आपसे कारकर्दगी का सवाल करे उन्हें कहें 5 साल के बाद पूछना। हम 5 साल का मैंडेट लेकर आए हैं। पार्टी क़यादत से गुफ्तगू में वजीर आजम का कहना था, हमारा मुकाबला माफियात से है, करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी जमातों के सरबराहान से राब्ता। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर मुशावरत। बदतरीन महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल देने पर इत्तेफाक। कायदीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम महंगाई और इस हुकूमत का बोझ उठाने को तैयार नहीं। मौजूदा हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। ये हुकूमत रही तो अवाम और मईशत जिंदा नहीं रहेगी। हुकूमत का रिलीफ पैकेज शुरू होने से पहले ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वजीर आजम ने एक दिन पहले कहा पेट्रोल महंगा होगा और अगले दिन अमल भी हो गया। पेट्रोल 8 रुपए 3 पैसे महंगा, नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे के इजाफे के साथ 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया। महंगाई के सुनामी में डूबे अवाम पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर परेशान। सोशल मीडिया पर दिल की खूब भड़ास निकाली, हुकूमत को आड़े हाथों लिया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सेनेट में शोर शराबा, ऑपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ऑपोजिशन लीडर बोले, रिलीफ पैकेज अच्छा है लेकिन पेट्रोल महंगा करके रिलीफ खत्म कर दिया। कायदे ऐवान की तकरीर पर सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का एतराज़, कहा ऐवान में किसी को फिक्र नहीं, गरीब भूखे मर रहे हैं। वसीम शहजाद ने जवाब दिया, आज ऑपोजिशन को बहुत तकलीफ हो रही है, अब पैसा सरे महल और एवन फील्ड पर नहीं लग रहा। 160 रुपए चीनी जो है हो गई है जनाब, ये रिलीफ है, ये रिलीफ पैकेज है। पेट्रोल जो है वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया है। ये कैसी हुकूमत है, कौन से वादे हैं जनाब वाला। कहाँ है वो शख्स जो कंटेनर पे गुफ्तगू करता था, हम उसको ढूंढ रहे हैं ताकि उसको जाके पूछेंगे तुमने क्या कहा था और आज हो क्या रहा है। जो ये दावे करता था कि मैं जो है सब जुबान दिखाता था, अवाम के साथ धोखा हुआ है। ऑपोजिशन बढ़ती महंगाई का मामला कौमी असम्बली में ले आई। प्लेकार्ड उठाकर एहतजाज। पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, खुदारा ऐवान महंगाई का नोटिस ले। ऐवान नोटिस नहीं लेगा तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा लेगा। ख्वाजा आसिफ का कलतम जमात से मुआहदे की तफसील भी ऐवान में लाने का मुतालबा। कहा, मुल्क के वजूद को खतरा है। कल तक जो इनके हीरो थे आज ये उनके साथ खुफिया मुआहदे करते हैं। इसके बाद हुकूमत के पल्ले क्या रह गया है। जो इंक्वायरी हुई और जो मुआहदे हुए उन पर ऐवान में बहस कराई जाए। हुक्मरानों की रिवायती बेहिसी वज़रा ने महंगाई की जिम्मेदारी साबिक हुकूमतों पर डाल दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, जब इतने बड़े बड़े कर्जे ले लें और कहें वापसी हमारी जिम्मेदारी नहीं तो यही होता है। गैर जिम्मेदाराना मौशी पॉलिसियों की वजह से आज हम ये भुगत रहे हैं। 3 साल में इनके करतूत सही नहीं हो सकते। इसहाक डार की बदतरीन मुआशी पॉलिसियों पर शाहिद खाकान अब्बासी तनकीद करते थे, आज उन्हीं का दिफा कर रहे हैं। डॉलर को 100 रुपए पर महदूद करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज को फूंका गया। सिंध हुकूमत पर भी खूब गर्जे बरसे, बोले सिंध हुकूमत अपनी पोजीशन को क्लियर करे। उन्होंने पहले गंदम रिलीज नहीं की, अब क्रशिंग शुरू नहीं कर रहे। किस एजेंडे पर हैं, चाहते आखिर क्या है। लाकानूनियत है, पुलिस का नामो निशान नहीं, दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं। सिंध में जंगल का माहौल है। 3 दिन में हर घर पर 3000 रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इसमें बिजली और गैस की कीमतें शामिल नहीं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि वज़ीर आज़म और वज़रा झूठ बोलते हैं। आज अवाम की तकलीफ, महंगाई और गुर्बत पर बात करने वाला कोई नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चेयरमैन नैब की मुलाजमत को तूल देने की कोशिश जारी है। अपनी चोरी छुपाने के लिए ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई। 6 दिन में 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। एहतसाब भी कर लिया, गिरफ्तार भी किया। मुस्लिम लीग नून में करप्शन होती तो मिल जाती। डाका डालने वाले तो आज भी काबीना में बैठे हैं।
NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में DRO और RO धांधली के जिम्मेदार करार। प्रिजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी इत्तेफाक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान को पहले पसूर और फिर सियालकोट ले जाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में फिरदौस आशिक अवान पर भी उंगलियां उठ गईं। AC डस्का के घर पर ज़िमनी इंतखाब में धांधली के लिए मीटिंग हुई। मीटिंग में फिरदौस आशिक अवान, वज़ीर आला पंजाब के डिप्टी सेक्रेटरी अली अब्बास और डिप्टी डायरेक्टर महकमा तालीम मोहम्मद इकबाल और दीगर मौजूद थे। पुलिस और इंतजामिया वाक़यात से आगाह और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थी। कमेटी की DRO और RO को आइंदा कोई इंतजामी पोस्ट न देने और मुलविस अफराद के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की सिफारिश। फॉर्म 45 और 46 में तरमीम की भी सिफारिश कर दी। फॉर्म 45 और 46 में पोलिंग एजेंट की रिसोर्सिंग का खाना शामिल करने की सिफारिश। कलअदम जमात के कारकुनों को रोकने के मामले पर पुलिस एहलकार का IG पंजाब को लिखा गया खत मंजर-ए-आम पर साधो की पॉइंट पर फोर्स का बड़ा हिस्सा बुज़दिली का मुजाहिरा करते हुए फरार हुआ। पंजाब पुलिस की तजलील का जिम्मेदार कौन है? जब फोर्स हुजूम को पीछे धकेल चुकी थी तो बैकअप में अफसरान ने बुज़दिली का मुजाहिरा क्यों किया? क्या पुरतशद्दुद हुजूम से निमटने के लिए बनाया गया सिक्योरिटी प्लान जदीद तकाज़ों से हम आहंग था? एहलकार ने सवाल उठा दिए। महकमे की पॉलिसियों पर नजर-ए-सानी का मुतालबा। हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदे का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज रात इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत मुआहदे पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेंगे। वफाकी काबीना से कलअदम का लफ्ज़ खत्म करने की असम्बली की मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। मजहबी जमात के अब तक 2000 से ज़ायद कारकुन रिहा। दूसरी जानिब मुजाहिरीन के वज़ीराबाद में आज 8वें रोज़ भी डेरे। गुजरात वज़ीराबाद GT रोड बंद। शहर में इंटरनेट सर्विस के भी मसाइल। रोक सको तो रोक लो। चीनी की कीमत में इजाफा तेजी से जारी। कोयटा में 160 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में 150 रुपए फी किलो हो गई। इस्लामाबाद में 140 रुपए फी किलो मिलने लगी। दुकानदारों ने चीनी रखना ही छोड़ दी। पेशावर में चीनी 145 रुपए फी किलो में फरोख्त। फैसलाबाद में चीनी 144 रुपए फी किलो हो गई। गुजरांवाला में शहरी महंगी चीनी के लिए ख्वार। दिल थाम ले चीनी मजीद महंगी होगी। शुगर मिल्स मालिकान का 15 नवंबर से क्रशिंग शुरू न करने का फैसला। पंजाब में चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अच्छी खबर। आइंदा हफ्ते से चीनी 90 रुपए फी किलो मिलेगी। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक आइंदा हफ्ते 10,000 मैट्रिक टन चीनी पहुंचाई जाएगी। आबादी के तनासब से तमाम अजला में तकसीम होगी। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कायमा कमेटी रियायती निर्खों पर चीनी की फरोख्त की निगरानी करेगी। मालम जब्बा स्कैंडल में परवेज खटक को बड़ा रिलीफ मिल गया। नैब ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ इंक्वायरी रोक दी। एहतसाब अदालत में भी इंक्वायरी रोकने के लिए नैब दरखास्त मंजूर। PTI के गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 275 एकड़ ज़मीन की लीज के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही थी। मकतूल नाजिम जोकियों के वरसा को इंसाफ जरूर मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यकीन दहानी। वरसा से मुलाकात में इजहार ताज़ियत। कहा पुलिस को हिदायत देकर लवाहिकीन की मर्जी की FIR दर्ज कराई। कराची में नाजिम जोकियों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार MPA जाम अवैस 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हलाकत की इंक्वायरी के लिए आला सतह की तहकीकाती टीम तश्कील। कराची के निजी स्कूल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे का इंकशाफ। महकमा तालीम की टीम ने अचानक स्कूल का दौरा किया। चेकिंग के दौरान वॉशरूम से खुफिया कैमरा मिला। विजिलेंस टीम ने रिपोर्ट महकमा तालीम को जमा करा दी। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर हाई कोर्ट बरहम। फौरी OPDs में काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। खिलाफ वर्जी की सूरत में कार्रवाई का इंदिया। अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सिर्फ OPDs बंद हैं। डॉक्टर्स का अदालत में मौक़िफ़। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में 6 अमवात हुई। 5 लाहौर और 1 फैसलाबाद में रिपोर्ट की गई। इस्लामाबाद में भी जहरीले मच्छर ने 2 जानें ले लीं। 24 घंटे में 52 शहरी बीमार।
रावलपिंडी में 73 नए केसेज रिपोर्ट हुए। होली फैमिली अस्पताल में डेंगू के 7 मरीजों की हालत तशवीशनाक। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 180 नए केसेज रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से 24 घंटे में मजीद 11 अफराद का इंतकाल। एक दिन में 515 अफराद में वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 44,148 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.16% रिकॉर्ड। वायरस से मुतासिर 1,229 मरीजों की हालत तशवीशनाक।